वेलकम टू रोज़गार कैंपस। शुरुआत करते हैं पार्ट 2 के साथ में। क्योंकि आपको पता है मैं बायोलॉजी के 500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसमें से मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। और 500 क्वेश्चन का सेकंड भाग मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में शुरुआत करते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में पाया जाता है? जो पाचन क्रिया होती है उसमें प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? वसा में, अमीनोमल में, शर्करा में, ग्लूकोज में। वो किस में बदल जाता है? वो बदल जाता है अमीनोमल में। किस में? अमीनोमल में। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? अग्नाशय, यकृत, अमाशय, विक्र। कौन सा करता है? जल्दी बताओ। पचे हुए भोजन में कौन सा पदार्थ चूषण करता है? अग्नाशय, यकृत, अमाशय, विक्र। वो करता है यकृत। क्या? यकृत। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त जो होता है जमा होता है ग्रहणी में, पित्ताशय में, प्लीहा में, यकृत में। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। किस में जमा होता है? पित्त। पित्त जो जमा होता है वो आता है पित्ताशय में। किस में? पित्ताशय में, ठीक है। सर्वप्रथम रक्त परिवहन तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ब्राउन ने, लेडिस्टे ने, हार्वे ने, कॉर्नबर्ग ने। किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 4, उसका आंसर क्या था? हार्वे ने। किसने? हार्वे ने। पेस मेकर का संबंध किससे है? फेफड़ा से, हृदय से, गुर्दा से, दिमाग से। पेस मेकर जो होता है उसका संबंध किससे है? किससे संबंध बनता है पेस मेकर का? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी, हृदय से। किससे? हृदय से। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? जो सब हम सोते हैं तो उस समय क्या परिवर्तन हो जाता है? घटता है पहले जैसे रहता है, बढ़ता है पहले, घटता है फिर बढ़ता है। क्या होता है? घटता है। शरीर की विशालतम धमनी क्या है? वेना केवा, नीले, एरोटा। इनमें से कोई नहीं। क्या है? वह है एरोटा। रक्त में पाई जानी, खून में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोलिसिस, पैरालिसिस, डायलिसिस। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर है डायलिसिस। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? लोहे का उपयोग ऑक्सीजन ले जाना। इनमें से कोई नहीं। या रक्त लपता का निर्माण। क्या है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, ऑक्सीजन ले जाना। मानव रक्त का पीएच मान होता है 8.1, 8.3, 8.7.4, 9.1। ये क्वेश्चन रक्त के जो पीएच मान होते हैं ना, ये जो हमारे पीएच मान होते हैं, जैसे स्टिक अमल होता है, सिट्रिक अमल होता है, नींबू होता है, सोडा वाटर होता है, इनका क्या था? पीएच मान बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका क्या है पीएच मान? क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका पीएच मान है हमारा 7.4, ठीक है। औषधि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, जिंक। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है हमारा क्या है? कैल्शियम, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वसंपदन का गुण पाया जाता है? विक्र, आंत्र, हृदय, यकृत। वो पाया जाता है हृदय का। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, यूरिक अम्ल, या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? ये क्वेश्चन कई बार पाया जाता है, ग्रुप डी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। कॉर्निया किसका भाग है मानव शरीर? आँख का, कान का, विक्र का, नाक का, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो आँख का। कॉर्निया किसका? आँख का। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? कोराइड, आइरिस, रेटिना, कॉर्निया। अभी जैसे हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किया था एक, जिसका आंसर आपको पता है क्या बताया था हमने आपको? अभी आपको बता देते कौन सा क्वेश्चन किया था। मानव शरीर के निम्न अंगों में से कॉर्निया किसका अंग? कॉर्निया किसका है? किसका बताया था आपको हमने? ये बताया था ना, आँख का। इसी तरह से ये भी है नेत्र में, ये नेत्र में पूछ लिया है, नेत्र में किसका अंग है? क्वेश्चन नंबर 16 इसका आइरिस, ठीक है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? जो हमारा त्वचा होता है, जैसे फेस होता है, शरीर होता है, मतलब हमारे त्वचा होता है, जैसे बॉडी का कोई भी अंग होता है, ठीक है, उसका रंग हमारा कभी कभी क्या है? बदल जाता है, ठीक है। वो एक हमारे क्या हार्मोन्स होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? ऐसा हमें मेलानिन की वजह से दिखाई देता है। कभी हमारे जैसे फेस जो होता है उसका काला दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है ना, मतलब धब्बा से दिखाई देते हैं, कई प्रकार का रंग चेंज करता है। उसी कारण से क्या होता है, हमारे जो होता है ना हार्मोन मेलानिन, इसकी कमी से क्या होता है? हमारा त्वचा का रंग बदल जाता है, ठीक है। क्या होता है? बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो कौन सा है? हृदय, यकृत, मस्तिष्क, चमड़ा, उसे कहा जाता है चमड़ा को, ठीक है। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? हमारा मनुष्य जो होता है, जो मनुष्य कभी कभी रोने लगता है तो आंसू जो टपकते हैं, ठीक है, पानी की सी जो बूंदें आती हैं, ठीक है, वो भी एक अमल होता है एक प्रकार का, ठीक है। इसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है, कौन सा एंजाइम होता है इसके अंदर? यूरिएज, टाइलिन, लाइसोजाइम या एमाइलेज? क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है, इसमें पता है लाइसोजाइम, ठीक है। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? गुर्दा का, मस्तिष्क का, फेफड़ा, हृदय? क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर क्या है? मस्तिष्क का कभी नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जाता? मानव का शरीर का एकमात्र एक ऐसा अंग है जिसका कभी भी क्या प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? मस्तिष्क का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं, 500 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ बायोलॉजी के। ये पार्ट 2 चल रहा है, आपको पता ही है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ इनको आप नोट कर लिया करो, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, कई बार एग्जाम में पूछे गए और बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कुछ बताना अगर कुछ कमी आपको लगती है कि सर और भी क्वेश्चन कराने, तो मैं और भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा आगे, ठीक है। क्वेश्चन भी बढ़ाऊंगा, टाइमिंग भी बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम जैसे कि 6 से 7 मिनट का वीडियो अपलोड करते हैं, तो आगे हम इसमें क्या होगा, ज़्यादा नहीं, आपको 20 से 25 मिनट का, कम से कम आपको 30 मिनट का मैं वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें करीबन 100 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक डे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही कराएंगे, धन्यवाद।